Good morning, student. In this video lecture, we will start Mathematics 2, Unit 1, Integral Calculus 1. Our first concept is gamma function. Now see the definition of gamma function. The definite integral of the form integration 0 to infinity e raised to power minus x raised to power minus n minus 1 dx, where n greater than 0 is called gamma function of n. इट इज़ डिनोटेड बाय गामा एन। ये गामा फंक्शन का सिंबल है, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। ये अंडर रूट नहीं है, इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। उसको रीड करेंगे गामा एन एंड रिटन एज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। इसी को गामा फंक्शन की डेफिनेशंस बोलेगी और ये टाइप का जो इंटीग्रेशन है इसको गामा फंक्शन से ही सॉल्व करते हैं। जो हमारे बेसिक रूल्स है जो आपने 12 में पढ़े हैं, तो ये इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल है जिसको बेसिक रूल से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बेसिक रूल से डिफिकल्ट रहेगा, कुछ पार्ट इसका डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन गामा फंक्शन से आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें है क्या, इंटीग्रेशन है विथ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है। ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है और जो वेरिएबल ई की पावर में है उसी वेरिएबल की पावर n माइनस 1 है, राइट है। और ये एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये जो नंबर आता है यहाँ पे n, और यही होता है पूरा डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो गामा n, राइट है। यही नंबर का गामा फंक्शन ये इंटीग्रेशन होता है, राइट है। तो ये ध्यान रखना है, इसको हमको अप्लाई करना है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन में चेंज करना है और फिर गामा फंक्शन के जो रिजल्ट है उससे हमको कैलकुलेशंस करना है। तो टोटल 6 रिजल्ट है हमारे पास। फर्स्ट है गामा 1 इज इक्वल टू 1। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है जब यहाँ पे आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई होता है। n इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 रखेंगे इस डेफिनेट इंटीग्रल में और उसको बेसिक रूल से हम सॉल्व करेंगे जो 12 वगैरह में हमने पढ़े हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो अंडर रूट पाई आएगी, राइट है। तो ये रिजल्ट की प्रूफ हमको देखना नहीं है, रिजल्ट को डायरेक्टली यूज़ करना है। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n होता है और गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल भी होता है। इसको रिडक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये जो दोनों रिजल्ट है, अब ये कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, इसका जो रिड्यूस करना है, इसको जो यूज़ करना है, जब भी आप जो है नंबर जो है फ्रैक्शन में रहेंगे, फॉर एग्जांपल 3/2 गामा 3/2, अगर नंबर फ्रैक्शन में है तो आप इसको जो है सॉल्व करने के लिए ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। जैसे गामा 3+2 को आपको सॉल्व करना है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। गामा 3+2 को आप इस तरह से लिखेंगे 1/2 प्लस 1। गामा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 3/2 होता है। अब ये गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n होता है, तो ये रिजल्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 गामा 1/2, ठीक है। और उसके बाद 1/2 और ये गामा 1/2 की वैल्यू जो रिजल्ट नंबर 2 दिख रहा है, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, तो गामा 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 रूट पाई, ठीक है। इस तरह से जो है उसको सॉल्व करना है। और ये रिजल्ट कहाँ पे अप्लाई करना है, ये रिजल्ट जो है गामा n प्लस 1, जब n जो है वो इंटीजर के फॉर्म में है, इस तरह से इंटीजर के फॉर्म में मीन्स 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 गामा 3, राइट है। गामा 4 गामा 5 फ्रैक्शन में नहीं है, इंटीजर के फॉर्म में है, तो फिर आपको जो है ये वाला रिजल्ट अप्लाई करना है गामा 3। गामा 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे गामा 2+1, 2+1 3 होता है, तो इज इक्वल टू गामा 2+1, गामा n प्लस 1 n फैक्टोरियल होता है, तो गामा 2+1 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल होगा। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, वो नंबर और उससे छोटे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा, 2 × 1, राइट है। तो इज इक्वल टू आंसर कितना 2। तो ये दोनों रिजल्ट इस तरह से आपको यूज़ करना है। अब ये जो गामा 3/2 है, गामा 5/2, गामा 7/2, इस तरह के जो फ्रैक्शंस आते हैं उसके लिए ये वाला रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट नंबर 3, और ये इंटीजर्स के लिए ये रिजल्ट रहेगा। अब दो गामा फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में आ गए
तो ये रिजल्ट नंबर 5 आपको यूज़ करना है, गामा एन 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। तो यहाँ पे ओनली जो है वो एन की वैल्यू ही पुट करना रहता है, गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। तो दो गामा फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो रिजल्ट नंबर आपको 5 यूज़ करना है। उसके बाद जो है सिंपल गामा फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताया, राइट है। तो गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन एन, ये वाला रिजल्ट आपको यूज़ करना है। ठीक है, जनरली ये रिजल्ट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे एन जो है वो लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो सभी पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो रिजल्ट नंबर 3 है। रिजल्ट नंबर 3 में जो है ये एन को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया हूँ। तो गामा एन इज इक्वल टू कितना होगा, गामा एन प्लस 1 अपॉन एन। तो ये वाला फॉर्म जनरली यूज़ करते हैं हम जब एन जो है वो लेस देन 0 नेगेटिव होता है। वैसा ये सभी पर ये अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अब इसके ऊपर एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है एवेलुएट गामा, ये इस तरह से है, -1/2 गामा -3/2 गामा -5/2 गामा -9/2। तो ये 2 एग्जाम्पल जो है इसमें से मैं आपको करवाऊंगा और ये 3 और 4 जो है वो होमवर्क रहेंगे। जिस तरह से 1 और 2 सॉल्व करेंगे वैसे ही आपको सेम जो है 3 एंड 4 भी करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है गामा -1/2। तो रिजल्ट नंबर 6 है हमारे पास। वी हैव गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन एन। तो यहाँ एन की वैल्यू जो है वो कितनी है, -1/2। तो ये फॉर्मूले में फिट करेंगे, एन की वैल्यू -1/2 रखें। तो ये होगा गामा -1/2 इज इक्वल टू गामा -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2, राइट है। तो ये -1/2 जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर के -1 को तो नहीं लिखेंगे, माइनस एज इट इज रहेगा -2। और ये -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज आंसर 1/2। ठीक है, और गामा 1/2 डायरेक्टली रिजल्ट है हमारे पास, गामा 1/2 इज इक्वल टू होता है √π। तो ये आंसर हो गया हमारे पास, गामा -1/2 इज इक्वल टू -2√π। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है गामा -3/2। फिर से सेम रिजल्ट यूज़ करेंगे हम। जब भी आपको गामा फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताया तो आप यही रिजल्ट यूज़ करना है। गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन एन। तो n की वैल्यू -3/2 इस रिजल्ट में हमने पुट किए। तो ये हो गया गामा -3/2 इज इक्वल टू गामा -3/2 डिवाइडेड बाय -3/2। ठीक है, तो ये -3/2 को अरेंज करके लिखेंगे, -2/3, 2 जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये -3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1/2। अभी गामा -1/2 की जस्ट वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है, फिर से इसको सॉल्व करना है डिटेल में। -3/2 एज इट इज, गामा -1/2 पे फिर से मैंने ये रिजल्ट अप्लाई कर दिया हूँ, गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन एन। तो गामा -1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा गामा -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2। तो ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, 2 जो है वो न्यूमरेटर में जाने के बाद 4 हो जाएगा और ये -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 4/3 गामा 1/2, 4/3 गामा 1/2 और गामा 1/2 इज इक्वल टू कितना होता है, √π। ठीक है, तो ये गामा -3/2 की वैल्यू हो गई कंप्लीट। इस तरह से आपको गामा -5/2 सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 गामा -5/2 को आप कैसे करेंगे, फिर से वही रिजल्ट अप्लाई करेंगे, गामा n प्लस 1 अपॉन n, राइट है। तो ये हो जाएगा गामा -5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -5/2। फिर ये -5/2 को आप इस तरह से करेंगे, -2/5 हो जाएगा। ठीक है, और ये -5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3/2। ये हो जाएगा गामा -3/2। फिर गामा -3/2 का कैलकुलेशन ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट है। फिर इसको रिड्यूस करते जाएंगे तो आंसर मिलेगा आपका। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इवेलुएट इंटीग्रेशन। देखो इस टाइप का जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल, जिसके ऊपर लिमिट जो होती है वो 0 टू इन्फिनिटी और एक एक्सपोनेंशियल टर्म्स होती है ई और एक होता है अलजेब्रिक टर्म्स, राइट है। तो ये गामा फंक्शन से इसको सॉल्व करते हैं।
गामा फंक्शन से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है तो मैंने इसको आई से डिनोट कर दिया हूँ। अब देखो एक टेक्निक है, इसको गामा फंक्शन की डेफिनेशन में हमको रिड्यूस करना है। गामा फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़े है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा एक्स, सेम वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और उसकी पावर n माइनस वन। तो ये डिफरेंट इंटीग्रल इज इक्वल टू होता है गामा n, राइट है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो भी इसके अंदर इंटीग्रेशन दिया है उसको इस फॉर्म में आपको रिड्यूस करना है। इस फॉर्म में अगर ये रिड्यूस हो जाता है तो हम इसको सीधे गामा एन लिख लेंगे और गामा एन हमको कैलकुलेट करना आता है, राइट है। तो देखो इसका एक टेक्निक है, यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डेफिनेशन के अंदर सिंगल वेरिएबल आता है। तो आप क्या करेंगे, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन में जो भी क्वेश्चन में दिया है तो माइनस के बाद जो भी टर्म्स है, अगर सिंगल वेरिएबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिंगल वेरिएबल नहीं है, एक्स की जगह समथिंग डिफरेंट है, तो ये पार्ट आप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। इसकी जगह आप सिंगल वेरिएबल कोई भी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसा डेफिनेट इंटीग्रल, इसके अंदर एक्स की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, राइट है। तो मैं यहाँ पे एक्स क्यूब के पोजीशन पे एक सिंगल वेरिएबल लाता हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म्स है जो इस फॉर्म में दिख रही है, जिसको गामा फंक्शन में आपको रिड्यूस करना है, तो ई की पावर में जो माइनस के बाद वाला पार्ट है वो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, राइट है। और इस हिसाब से इस डिफरेंट इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी रखे। अब यहाँ पे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर देना है, पहले आप एक्स की वैल्यू सेपरेट करना है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, अगर मैं दोनों तरफ पावर क्यूब रूट लूंगा तो क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू टी रेज़ टू पावर 1/3 हो जाएगा। क्यूब रूट लगाएंगे, एक्स रेज़ टू पावर, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पावर 3 कैंसिल करना है। क्यूब रूट का मीनिंग क्या है कि आपको दोनों तरफ जो है वो पावर 1/3 लेना है। तो दोनों तरफ पावर 1/3 लेंगे तो क्या होगा, टी की पावर 1/3 हो जाएगा और एक्स की ये जो पावर है 3 वो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू टी रेज़ टू पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये हर एग्जाम्पल में याद रखना है, गामा फंक्शन से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं देना है, पहले आप जो सब्स्टिट्यूशन किया आपने उसमें से आप x को सेपरेट कर लो। अब x इज इक्वल टू हो गया 3 टी रेज़ टू पावर 1/3। अब क्या करेंगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट देंगे तो dx इज इक्वल टू टी रेज़ टू पावर 1/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 टी रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1, राइट है। ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास डेरिवेटिव का d बाई डी एक्स एक्स इज टू पावर n इज इक्वल टू होता है n x इज टू पावर n माइनस 1। तो ये रिजल्ट मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ टी रेज़ टू पावर 1/3 का डेरिवेटिव करने के लिए, राइट है। तो x का डेरिवेटिव dx हो गया, जनरल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव dx हो गया, टी रेज़ टू पावर 1/3 का डेरिवेटिव 1/3 टी रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 इस रिजल्ट से, और उसके बाद मल्टीपल t का डेरिवेटिव dt की, राइट है। अब ये इसमें रखेंगे हम। हाँ, आपको एक लिमिट भी देखना है। यहाँ पे लिमिट जो है, लोअर लिमिट ये x की लिमिट है, आपको t की लिमिट करना है। तो एट x इज इक्वल टू, लोअर लिमिट है आपके पास, x इज इक्वल टू कितनी है, 0 है। ये सब्स्टिट्यूशन में रखेंगे, x की जगह 0, तो 0 क्यूब 0 होता है, तो t की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद x इज इक्वल टू अपर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे आप, यहाँ पे रखेंगे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूशन में, तो ये इन्फिनिटी क्यूब, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्यूब, इन्फिनिटी क्यूब इन्फिनिटी ही होता है, तो t इज इक्वल टू भी आंसर इन्फिनिटी आएगा, राइट है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना है कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो लिमिट जो है वो लिमिट भी चेंज होती है। मतलब यहाँ पे x की लिमिट है ये इंटीग्रेशन पे, और आप x से t वेरिएबल में जा रहे हैं तो t की लिमिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसी सब्स्टिट्यूशन से, x की वैल्यू इसमें रख के। तो x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0 है, और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे जो x की लिमिट है वही t की लिमिट है, राइट है। तो ये हमने पुट कर दिए, लिमिट सेम है 0 टू इन्फिनिटी। उसके बाद ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स क्यूब पोजीशन पे t लगाए, राइट है। उसके बाद अंडर रूट एक्स के पोजीशन पे हमारे को क्या रखना है, ये t रेज़ टू पावर 1/3, तो ये x के पोजीशन पे t रेज़ टू पावर 1/3 रखे। उसके बाद है dx, तो dx के पोजीशन पे हमने रखे ये dx की वैल्यू 1/3 t रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 dt, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या है आपको, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यहाँ से जो कांस्टेंट नंबर दिख रहा है जिसमें t नहीं है 1/3, ये तो जाएगा बाहर, राइट है। अब ये t रेज़ टू पावर अंडर रूट t रेज़ टू पावर 1/3, तो देखो अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट x का मतलब होता है x रेज़ टू पावर 1/2, राइट है, x रेज़ टू पावर 1/2। तो अंडर रूट
टी रेस्ट टू पावर 1/3 का मीनिंग क्या होगा? अंडर रूट टी रेस्ट टू पावर 1/3 का मीनिंग होगा टी रेस्ट टू पावर 1/3 रेस्ट टू पावर 1/2, दैट इज टी रेस्ट टू पावर 1/3 मल्टीपल 1/2 1/6, तो टी रेस्ट टू पावर 1/6। तो इसके पोजीशन पे अंडर रूट टी रेस्ट टू पावर 1/3 की पोजीशन पे हम टी रेस्ट टू पावर 1/6 रखेंगे और ये 1/3 को बाहर शिफ्ट करेंगे। तो ये कि हमने 1/3 बाहर आ गया और टी रेस्ट टू पावर अंडर रूट 1/3 की पोजीशन पे टी रेस्ट टू पावर 1/6 रखिए। अब देखो यहाँ पे हमको जो डेफिनेशन लाना था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस, यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा मैं यहाँ पे टी वेरिएबल लगा देता हूँ और टी रेस्ट टू पावर n-1, एक्स की जगह मैंने टी वेरिएबल यूज़ कर लिया। डी टी इज इक्वल टू, इस टाइप का जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो गामा n होता है। तो टी की पावर में हमारे को n-1 लाना ही है, तो ये मैं -1 को जो है वो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। टी रेस्ट टू पावर 1/6 और टी रेस्ट टू पावर 1/3 -1, बेस अगर सेम है, जैसे ये टी की पावर है और ये टी की पावर है, तो बेस सेम है तो पावर में क्या होता है? एडिशन होता है। ये ऐसे हो जाएगा टी रेस्ट टू पावर 1/6 मल्टीपल टी रेस्ट टू पावर 1/3 -1 इज इक्वल टू हो जाएगा टी रेस्ट टू पावर 1/6 प्लस 1/3 -1। तो ये -1 तो हमको ऐसे ही रहने देना है, ये दोनों को सॉल्व कर लेना है, 1/6 प्लस 1/3 को। 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू कितना होता है? 1/2 होता है, राइट है। और ये आगे का -1 एज इट इज। तो मैं सिर्फ ये इतना पार्ट का कैलकुलेशन करूंगा, -1 को एज इट इज रहने दूंगा। 1/6 प्लस 1/3 1/2 हो गया और ये आगे -1 एज इट इज, ठीक है। तो ये किया मैंने टी रेस्ट टू पावर -1/2 -1। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ये एग्जैक्टली जो है वो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस टी वेरिएबल यहाँ पे, और टी वेरिएबल की पावर जो है वो कितनी? n-1 इज इक्वल टू होता है गामा n, और यहाँ पे n के पोजीशन पे हमारे पास कौन सा नंबर है? 1/2 है। तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस टी रेस्ट टू पावर 1/2 -1 dt इज इक्वल टू होगा गामा 1/2, ठीक है। n की जगह 1/2 है। तो ये यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ये पूरा जो डेफिनेट इंटीग्रल है इज इक्वल टू गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? √π। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इंटीग्रेशन, ये पर्टिकुलर टाइप का डेफिनेट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसको हम गामा फंक्शन में रिड्यूस करते हैं और गामा फंक्शन को फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस √x x रेस्ट टू पावर 1/4 dx, राइट है। तो देखो यहाँ पे भी ई रेस्ट टू पावर माइनस √x है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ गया इसमें। एक्सपोनेंशियल टर्म्स आया मीन्स ये गामा फंक्शन से सॉल्व हो सकता है। एक एक्सपोनेंशियल टर्म्स है और उसके साथ जो है वो अलजेब्रिक टर्म्स है, राइट है। तो हमको इसको रिड्यूस करना है। अब ई के पावर में जो है वो सिंगल वेरिएबल आना चाहिए, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल टी हो, एक्स हो, जेड हो, लेकिन यहाँ पे √x है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल को अगर आपको गामा फंक्शन में रिड्यूस करना है तो ई के पावर में जो माइनस के बाद वाला पार्ट है उसको आप सब्स्टिट्यूशन कर दो। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल को अगर गामा फंक्शन में रिड्यूस करना है तो आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा? √x इज इक्वल टू टी, ठीक है। ई के पावर में माइनस के बाद वाला पार्ट √x है। अगर यहाँ पे सिंगल x होता तो हम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, इसको एडजस्ट करते x की पावर को और फिर इसकी वैल्यू लिख लेते, राइट है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे x के पोजीशन पे क्या आ गया? √x आ गया। तो आपको सिंगल वेरिएबल लेके आना है तो आप सीधा उसको सब्स्टिट्यूशन कर दो उठा के। तो √x इज इक्वल टू हमारे को यहाँ पे क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट √x इज इक्वल टू टी। अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दोनों तरफ पावर 2 ले लेंगे, तो √x इज इक्वल टू टी का मतलब x इज इक्वल टू t²। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते तो dx इज इक्वल टू t² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2t रेस्ट टू पावर 2 -1। ये 2 जो है वो कोफिशिएंट में आएगा और 2 में से एक -1 हो जाएगा, राइट है। आप चाहे तो उसको 2t भी लिख सकते हैं, राइट है, 2t dt, ये भी इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। 2 -1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ क्योंकि -1 ऑलरेडी मेरे को लाना है, इसलिए इसको 2 -1 ही रहने दिया हूँ, राइट है। अब यहाँ पे लिमिट जो है वो x इज इक्वल टू लोअर लिमिट है आपके पास 0। जब ये सब्स्टिट्यूशन में रखूंगा मैं x की वैल्यू 0 तो √0 0 होता है, तो t इज इक्वल टू 0 आंसर। उसके बाद x इज इक्वल टू अपर लिमिट में रखूंगा इन्फिनिटी, तो t इज इक्वल टू भी कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी आएगा। √∞ बनेगा, √∞ इन्फिनिटी होता है। तो लिमिट जो है वो एज इट इज है, जैसी x की है वैसी t की भी है।
अब सब्स्टिट्यूशन कर दिए, लिमिट तो एज इट इज है ई रेस्ट टू पावर माइनस रूट एक्स की जगह टी रखे। उसके बाद जो है वो x के पोजीशन पे क्या रखना है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये x के पोजीशन पे टी स्क्वायर लगा दिए। उसके बाद है dx, और ये रेस्ट पावर 1/4 है इसलिए यहाँ पे भी रेस्ट पावर 1/4। dx के पोजीशन पे 2 टी रेस्ट पावर 2 माइनस 1 dt, तो ये रखिए यहाँ पे dx के पोजीशन पे 2 टी रेस्ट पावर 2 माइनस 1 dt, राइट है। अब ये 2 को आपको बाहर करना है, 2 बाहर जाएगा, राइट है, और ये टी की पावर को कैलकुलेट करेंगे, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, टी रेस्ट पावर 1/2 आएगा। तो ये किए 2 से ये 4 को कैंसिल करें तो ये बन गया 1/2, ठीक है। अब ये टी की पावर को कैलकुलेट करना है, तो टी रेस्ट टू पावर 1/2, और यहाँ पे टी की पावर कितनी है +2 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको -1 तो ऐसे रहने देना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 1/2 + 2 कितना 5/2, राइट है। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, ये दोनों का कैलकुलेशन मिला के टी रेस्ट टू पावर 5/2, टी रेस्ट टू पावर 5/2, और ये आगे का -1 एज इट इज, ठीक है। तो ये किए हमने टी रेस्ट टू पावर 5/2 -1। अब देखो ये बन गया आपका गामा फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर -t, और ये टी रेस्ट टू पावर n-1 इज इक्वल टू गामा n। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम है जैसा गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, बस यहाँ पे n की जगह जो है वो क्या आया 5/2 आया। तो यहाँ पे टी रेस्ट टू पावर 5/2 -1 है, इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है ये गामा 5/2 होगा यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, राइट है। तो ये कि हमने इज इक्वल टू गामा 5/2। अब गामा 5/2 को देखो सॉल्व करना है, तो आप जो है वो इस तरह से ये रिजल्ट है आपका गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n, ये वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे, राइट है। तो मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ आपको। फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो ये रिजल्ट जो है देखो कितने बार अप्लाई हो रहा है, ये रफ वर्क कर लेते हैं हम। गामा 5/2 को आप कैसे लिखेंगे, गामा 5/2 को पहले इस तरह से लिखेंगे, ये रिजल्ट अप्लाई करने के लिए आप इसको लिखेंगे गामा 3/2 + 1। 3/2 + 1 कितना होता है 5/2, तो गामा 5/2 को मैंने 5/2 को जो है वो 3/2 + 1 लिखा। अब ये रिजल्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n होता है, तो गामा 3/2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 गामा 3/2, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप ये गामा 3/2 को सॉल्व करने के लिए सेम रिजल्ट अप्लाई करेंगे, मतलब आप 3/2 को पहले इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, 3/2 को 1/2 + 1, राइट है। अब ये गामा 1/2 + 1 पे फिर से सेम रिजल्ट अप्लाई करेंगे, गामा 1/2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, और फिर ये गामा 1/2 की वैल्यू ये 3/2, और ये मल्टीपल 1/2, और ये गामा 1/2 की वैल्यू कितनी √π, राइट है। तो देखो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन है, तो अब शॉर्टकट तरीके से ऐसा करेंगे कि गामा 5/2 है, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 है, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में 2 है तभी आप ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, राइट है। तो डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन में 2 है तो आप इसकी वैल्यू जो है न्यूमरेटर में देखो कौन सा ऑड नंबर है 5 है, राइट है। तो 5 से छोटे ऑड नंबर, 5 से छोटा ऑड नंबर 3, तो आप ऐसा लिखेंगे 3/2 मल्टीपल, और फिर 3 से छोटा ऑड नंबर 1, 1/2 मल्टीपल, और फिर देखो ऑड नंबर अब 1 एंड हो गए, आखिर में लिखेंगे √π, तो ये इसका एक्सपांशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल गामा 7/2, गामा 7/2 का एक्सपांशन करना है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 ही होना चाहिए तभी आप ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। तो गामा 7/2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 से छोटे ऑड नंबर 5 होता है, 5/2, 5 से छोटा ऑड नंबर 3, 3/2, 3 से छोटा ऑड नंबर 1, 1/2 मल्टीपल ऑड नंबर एंड हो गए, फिर आखिर में लिखेंगे √π, राइट। उसी तरह से गामा 9/2, गामा 9/2 का एक्सपांशन क्या हो जाएगा 7/2 मल्टीपल 5/2 मल्टीपल 3/2 मल्टीपल 1/2 मल्टीपल √π, ठीक है। तो हम ये गामा 5/2 का एक्सपांशन करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली 3/2 मल्टीपल 1/2 मल्टीपल √π, ये इसका डिटेल कैलकुलेशन है, और यहाँ पे इसको शॉर्टकट तरीके से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ, और कितना आंसर बना आपके पास 3/2 √π, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इवेलुएट इंटीग्रेशन e⁻²x x⁻6x। देखो यहाँ पे फिर से इस इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म्स है,
लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी है और एक्सपोनेंशियल टर्म्स के साथ यहाँ पे एक अलजेब्रिक टर्म्स भी है। तो इस इंटीग्रेशन को हम गामा फंक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो गामा फंक्शन में रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर माइनस के बाद सिंगल वेरिएबल आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2x है। तो ये डिफरेंट इंटीग्रल को गामा फंक्शन में रिड्यूस करने के लिए आपको जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, 2x इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये करें हमने 2x इज इक्वल टू टी, और यहाँ से x की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो ये 2 को साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 मल्टीपल में इधर आने के बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 टी। डिफ्रेंशिएट देंगे तो dx इज इक्वल टू 1/2 dt। लिमिट चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू लोअर लिमिट है 0, जब यहाँ पे आप 0 रखेंगे x की वैल्यू तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 0, दैट इज t इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू रखेंगे अपर लिमिट इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी आंसर रखेंगे, x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। राइट है, तो x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। ये सारा सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में पुट करें तो इंटीग्रेशन लिमिट तो सेम है 0 टू इन्फिनिटी, ई रेज़ टू पावर माइनस 2x है, 2x की जगह हमको t रखना है, ये t रख दी हमने। उसके बाद x के पोजीशन पे 1/2 dt, ये 1/2 t, x की पावर 6 है इसलिए इसकी भी पावर यहाँ पे 6 आएंगी। उसके बाद है dx की जगह हमको 1/2 dt रखना है। ठीक है, देखो कांस्टेंट टर्म क्या क्या है यहाँ पे, 1/2 रेज़ टू पावर 6 है, राइट है, और ये 1/2 है। 1/2 रेज़ टू पावर 6 और 1/2 को बाहर करेंगे और ये यहाँ पे क्या बचेगा, t रेज़ टू पावर 6 बाकी रहेगा। तो ये किए हमने 1/2 रेज़ टू पावर 6 और मल्टीपल 1/2, तो ये कितना हो गया, 1/2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 7 हो गया, जो बाहर चला गया, और यहाँ पे t रेज़ टू पावर 6 बाकी है। राइट है, तो t रेज़ टू पावर 6 को हमको n-1 के फॉर्म में लिखना है। राइट है, बाकी तो पूरा डिफरेंशियल बन गया है हमारा। तो ये 1 रेज़ टू पावर 7 1 होगा, और 2 रेज़ टू पावर 7 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस टी रेज़ टू पावर 6 को मैंने n-1 लिख दिया, 7-1 जो है वो क्या है, 6 है। इसको इस तरह से इसलिए लिखे हमने क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल है गामा फंक्शन का वो इस तरह से है, इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको जो है वो क्या करना है, मैच करना है। t रेज़ टू पावर n-1 इज इक्वल टू गामा n होता है। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है और हमारा जो क्वेश्चन का इंटीग्रेशन है वो इसका स्ट्रक्चर जो एग्जैक्टली सेम आ गया, बस 7 n की जगह जो वो 7 आ गया। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, 7 गामा 7। राइट, गामा 7 n के पोजीशन पे 7 आया इसलिए ये गामा 7 हो गया। और गामा 7 इज इक्वल टू, अब जो है गामा 7 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे, गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल वाला। राइट है, तो गामा 7 को हम लिखेंगे n+1 की फॉर्म में। n+1 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 6+1 7 होता है। राइट है, तो 6+1 गामा 6+1 इस रिजल्ट से क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। तो आप डायरेक्टली इस तरह से लिखेंगे गामा 7 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल। राइट है, गामा 7 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल, ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करें। और गामा 9 की वैल्यू इस तरह से अगर कोई भी नंबर आता है, गामा 9 की वैल्यू 8 फैक्टोरियल, गामा 10 की वैल्यू 9 फैक्टोरियल, इस तरह से जो है वो ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया आपके पास 6 फैक्टोरियल गामा 7 की वैल्यू। और 6 फैक्टोरियल के मीनिंग क्या होते हैं, 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते, तो ये आंसर हो जाएगा 45/8। ठीक है, यहाँ से कैंसलेशन होगा, ये 2 से जो है वो 128 कैंसिल हो जाएगा, ये 64 बाकी रहेगा। राइट है, फिर ये 64 को कैंसिल करेंगे 4 से, तो ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 16 बाकी रहेगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। राइट, 2 से कैंसिल करेंगे, फिर ये 2 से 16 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो ये 3 बाकी रहेगा, तो 3 × 15, 15 × 3 45 और डिनोमिनेटर में 8 बाकी। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये 4 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे गामा 1.8 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और फाइंड करना है गामा -2.2, मीन्स आपको यहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई करना है, गामा n इज इक्वल टू गामा n+1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, जिस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे, ये एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई करते जाना है इसके ऊपर, और इसकी वैल्यू जो है वो ये आएगी। ठीक है,
उसके बाद ये तीन इंटीग्रेशन को आपको एवेलुएट करना है। इसमें आपको गामा फंक्शन रिड्यूस करने के लिए इसमें सब्स्टिट्यूशन रहेगा 4x इज इक्वल टू टी, राइट है। इसका सब्स्टिट्यूशन रहेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और इसका सब्स्टिट्यूशन रहेगा क्यूब रूट एक्स। ये क्यूब रूट एक्स ई की पावर में माइनस क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स इज इक्वल टू टी। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट का मतलब एक्स रेस्ट टू पावर 1/3 इज इक्वल टू टी, राइट है। अब यहाँ पे रेस्ट पावर 1/3 आपको हटाना है तो दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, दोनों तरफ पावर 3 लेना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू टी क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल और ये 4 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं, ये इसके आंसर्स भी दिए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अगर इसमें डाउट्स आता है तो डाउट जो है आप व्हाट्सअप से मेरे से पूछेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वीडियो पूरा देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बिना वीडियो देखे जो है वो क्या करते हैं, अटेंडेंस जो है वो डालते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, ये होमवर्क भी सॉल्व करना है, उसके बाद आप अटेंडेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में पुट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम गामा फंक्शन के कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।